नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद पंकज में। दोस्तों, आज हम एक क्विक रिवीजन करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, जिसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। इनका पूरा नाम था एलन ऑक्टूवियो और ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। दोस्तों, एक्चुअली में दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से हुई थी, लेकिन जब इसका पहला अधिवेशन हुआ तब दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। तो दोस्तों, इसके पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। इसके अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। यहाँ पे गलत टाइप हो गया है थोड़ा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और ये कहाँ पे हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, मुंबई में हुआ था। और दोस्तों, इसमें इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो देखो दोस्तों, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया था। अब आता है दूसरा अधिवेशन। तो दोस्तों, इसका दूसरा अधिवेशन जो हुआ था वो होता कलकत्ता में, और इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, जो पारसी थे। तो दोस्तों, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो आप अच्छे से बता पाएंगे, दादा भाई नौरोजी थे। फिर आता है इसका तीसरा अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, जो मुस्लिम थे। तो कई बार ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है और बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है, और आगे भी पूछा जाना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो आप बता पाएंगे, वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कहाँ पे हुआ था? मद्रास में। इसमें एक और मेन बात थी, वो थी कांग्रेसी बनों का नारा दिया गया था। पहला अधिवेशन जिसमें तमिल भाषा में भाषण हुआ था। तो दोस्तों, ये एक पहला अधिवेशन था जिसमें तमिल में भाषण हुआ था। अब आता है इसका चौथा अधिवेशन। इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले, जो यूरोपीय थे, और कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। फिर वही बात कि क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता पाएंगे, जॉर्ज यूले। फिर आता है पांचवा अधिवेशन, जो हुआ था 1889 में। इसमें क्या हुआ? इसमें मेन बात ये थी कि 21 वर्षीय मताधिकार पारित हुआ था। कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि 21 वर्षीय मताधिकार कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ, तो आप बता पाएंगे कि पांचवा अधिवेशन था, 1889 का अधिवेशन था। फिर आता है नौवां अधिवेशन। दोस्तों, मैंने इसमें सारे अधिवेशन लगातार नहीं लिए हैं, वही अधिवेशन लिए हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो नौवां अधिवेशन जो लाहौर में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें क्या हुआ? इसमें सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, इससे पहले जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी वो ब्रिटेन में हुआ करती थी, लंदन में। तो इस अधिवेशन में सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने का निर्णय लिया गया। फिर एक इम्पोर्टेंट अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, ये कलकत्ता में हुआ 1896 में, और अध्यक्ष थे इसके रहीमतुल्लाह साइनी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा गाया गया। तो दोस्तों, इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया था, एवं दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन के सिद्धांत को स्वीकार किया। तो कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि धन बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता पाएंगे कि ये सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है दोस्तों, अब आता है 17वां अधिवेशन 1901 में हुआ। इसके अध्यक्ष थे दिनसा एडल्वी वाचा। ये अधिवेशन इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें महात्मा गांधी पहली बार अधिवेशन में भाग लिया था। किसी भी अधिवेशन में अगर महात्मा गांधी ने भाग लिया तो वो था 17वां अधिवेशन, 1901 का अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता की थी दिनसा एडल्वी वाचा ने। दोस्तों, इसमें महात्मा गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था, ना कि इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष तो वो 1924 के बेलगाम वाले अधिवेशन में थे। ठीक है दोस्तों, तो इस बात को आप याद रखेंगे। फिर आता है 23वां अधिवेशन। यह हुआ था 1907 में, सूरत में हुआ था। यह अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि 1907 में जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की थी। इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस दो दलों में टूट गया था, नरम दल और गरम दल में इसका विभाजन हो गया था। फिर एक और इम्पोर्टेंट अधिवेशन, 26वां अधिवेशन, जो हुआ था 1911 में। यह स्थान था इसका कलकत्ता, और इसके अध्यक्ष थे बिशन नारायण धर। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या हुआ था? यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये हुआ था कि इसमें पहली बार राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया था। और कब गाया गया था? ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। तो
ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय गान जो जन गण मन है वो पहली बार कब गाया गया, तो आप याद रखेंगे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो दोस्तों अगला अधिवेशन पे देखते हैं 27वां अधिवेशन। 27वां अधिवेशन में क्या हुआ कि एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। पहले संस्थापक जरूर थे लेकिन इन्हें कांग्रेस का पिता नहीं कहा जाता था। तो 27वें अधिवेशन के बाद इन्हें एओ ह्यूम को, इनका नाम था एलन ऑक्टेवियो, को कांग्रेस का पिता कहा गया। फिर आता है 31वां अधिवेशन जो हुआ था 1916 को, स्थान लखनऊ, और अध्यक्ष थे इसके अंबिका चरण मजूमदार। नरम दल व गरम दल में समझौता हो गया इस अधिवेशन में, और कांग्रेस और लीग में समझौता हुआ, जैसे लीग समझौता या लखनऊ समझौता या लीग पैक्ट कहते हैं, एवं मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की जो मांग थी उसे स्वीकार कर लिया गया। तो इस हिसाब से ये 31वां अधिवेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कई चीज़ें हुई, जैसे कांग्रेस का और लीग का समझौता हुआ, जैसे लखनऊ समझौता या लीग पैक्ट समझौता, और मुस्लिम लीग के जो अलग निर्वाचन की जो मांग थी ना उसे स्वीकार कर लिया गया था कांग्रेस के द्वारा। फिर आता है 32वां अधिवेशन 1917 में हुआ कलकत्ता में। इसके अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि प्रथम महिला एवं विदेशी महिला अध्यक्ष जो हैं वो एनी बेसेंट इस अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता की थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप बता पाएंगे एनी बेसेंट थी। पहली विदेशी महिला, तो एक्चुअली में आप जानते हैं कि एनी बेसेंट जो विदेशी महिला थी। और इसी अधिवेशन में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया था। ये जो 1917 का अधिवेशन था इसी में तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। अब आता है 33वां अधिवेशन जो हुआ 1918 को। ये हुआ दिल्ली में। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। इसका एक इम्पोर्टेंट बात थी कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक जो कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने इसी अधिवेशन के वक्त में कहा था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अलग से भी पूछा जा सकता है कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। और कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है सर, मदन मोहन मालवीय जी ने जो अध्यक्षता की थी वो किस अधिवेशन की थी? आप बता पाएंगे 33वें अधिवेशन की थी जो 1918 में दिल्ली में हुआ था। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। मैंने वही पॉइंट लिया जो एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन 1918 में हुआ जो मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम ने। तो जो इसकी अध्यक्षता की थी वो सैयद हसन इमाम ने की थी। तो एक क्वेश्चन सीधा सा सिंपल सा बन सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कब हुआ, तो आप बता पाएंगे 1918 में। किसने मतलब कहाँ हुआ, तो मुंबई में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप बता पाएंगे सैयद हसन इमाम ने की थी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इस पर ध्यान देंगे दोस्तों। आगे आता है 37वां अधिवेशन जो हुआ 1922 में। CR दास के जेल में होने की वजह से वो भाग नहीं ले पाए, और लेकिन उनका भाषण जो था सरोजिनी नायडू ने पढ़ा था। तो अभी ये क्वेश्चन NTPC में पूछा गया था कि CR दास के जेल में होने की वजह से उनका भाषण किसने पढ़ा था, तो आप याद रख पाएंगे उनका भाषण पढ़ा था सरोजिनी नायडू ने। फिर आता है 39वां अधिवेशन, ये 1924 में हुआ था जो बेलगाम में। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से इसमें अलग हो गए। तो ये क्वेश्चन तो आप जानते हैं कई बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की, तो आप बता पाएंगे 39वां अधिवेशन था, बेलगांव में हुआ था, 1924 में हुआ था। और इसमें जब इन्होंने अध्यक्षता की थी तभी उसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से अलग हो गए थे। अब आता है 40वां अधिवेशन। 40वां अधिवेशन 1925 कानपुर में हुआ। इसके अध्यक्ष थे सरोजिनी नायडू। ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो आप ऐसे ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। और कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर का अधिवेशन था, 1925 में हुआ था, और ये 40वां अधिवेशन था। अब आता है 44वां अधिवेशन 1929 लाहौर। ये 1929 में लाहौर में हुआ था। ये भी अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्षता थे जो की थी वो थी जवाहरलाल नेहरू ने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। क्योंकि दोस्तों 1930 में कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन पाएंगे कि लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से याद करेंगे। अब अगला अधिवेशन आता है 50वां अधिवेशन। 50वां अधिवेशन जो था वो 1937 में हुआ था, फैजपुर में, बंगाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। पहली बार कांग्रेस अधिवेशन एक गांव में हुआ था।
अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कांग्रेस का ऐसा कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ था। तो बहुत से लोगों ने वहाँ पे ऑप्शन में वेल गांव लगा के लगा कि वेल गांव एक गांव में नहीं, फैजपुर में जो हुआ था अधिवेशन, वो अधिवेशन गांव में हुआ था। तो इस क्वेश्चन को यहाँ से याद रखेंगे। अभी तक ये पूछा गया कि कौन सा अधिवेशन था जो गांव में हुआ, अभी ये पूछ सकते हैं वो कब हुआ, तो आप उसे बता पाएंगे कि 1937 में हुआ। और वो कौन सा अधिवेशन था, तो 50वां अधिवेशन था। तो दोस्तों अगला अधिवेशन पढ़ते हैं हम, 52वां अधिवेशन। 52वां अधिवेशन 1939 को हुआ, जो त्रिपुरी मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। त्रिपुरी एक जगह का नाम है, आप इसे त्रिपुरा से रिलेट मत करना। त्रिपुरा अलग एक राज्य है, लेकिन जो त्रिपुरी है वो मध्य प्रदेश जबलपुर में है। तो इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के प्रतिनिधि पट्टाभी सीतारमैया को हराया और गांधी जी से विवाद होने पर इस्तीफा देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। दोस्तों आपको सबसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की, तो आप याद रखेंगे 1939। और इसे आप यहीं से रिलेट कर पाएंगे कि 52वां जो अधिवेशन था 1939 का, त्रिपुरी अधिवेशन, कभी पूछ लेते ना त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। तो गांधी जी के जो प्रतिनिधि थे पट्टाभी सीतारमैया, जिन्हें जो गांधी जी का सपोर्ट था कि वो चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जी इस अधिवेशन की अध्यक्षता करें, मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन उस समय जब देखा गया तो उन्होंने हरा के सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्ष बनाए गए। तो इस बात से सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी जी में विवाद हो गया, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने उसकी अध्यक्षता छोड़ दी और अब वहाँ से जाकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अच्छा, जब ये चले गए सुभाष चंद्र बोस जी और पट्टाभी सीतारमैया जी तो हार ही गए, तो उस समय वो, तो उसके बाद जो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो दोस्तों हर तरीके से आप इसके एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से रिवाइज कर लें। फिर आता है दोस्तों 1940 में। 1940 से 1945 तक, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, कई बार पूछा जाता है कि 1940 से 1945 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे, तो अबुल कलाम आज़ाद जी रहे थे। फिर आता है 54वां अधिवेशन जो 1946 में हुआ था, मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। स्वतंत्रता प्राप्ति तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। जेबी कृपलानी जी 1946 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक, आपको पता है कि 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिल गई थी, तब तक कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी बने रहे थे। नवंबर 1947 को उन्होंने अपना इस्तीफा दिया, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो दोस्तों ये एक क्विक रिवीजन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब कुछ एक वक्तव्य हैं जो लोगों ने, जो बड़े बड़े नामी हस्तियां थी, उन लोगों ने कांग्रेस के बारे में कहा था, तो उसे भी आप 1 मिनट को देख लें। कि जो वायसराय कर्जन ने कहा था, कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है। सीधी सी लाइन लिख के कभी भी बोल दिया जाएगा कि कांग्रेस मौत की अंतिम घड़ियां गिन रही है, बताइए किसने कहा था, तो आपको याद होना चाहिए वायसराय कर्जन ने कहा था। अगला लाइन थी, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। लिख लेंगे सीधा और पूछ लेंगे बताओ ये लाइन किसने कही थी, ये बात किसने कही थी, तो लाला लाजपत राय ने। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, पर से याद रखना, लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये किसने कहा था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। फिर वर्ष में एक बार टर्राने से कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा था, तो तिलक जी ने कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो दोस्तों ये क्विक रिवीजन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। तो आप इसे एक बार 2 बार ठीक से देख लेंगे तो ये सारे मेन पॉइंट आपके दिमाग में गड़ जाएंगे और आप कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के, महत्वपूर्ण टॉपिकों के क्विक रिवीजन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।